खबर शामिल करें। फील्ड मार्शल से बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक ये मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल और बांग्लादेशी एयर चीफ के दरमियान। तो आपको बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात हुई है। ये एक अहम मुलाकात है। आईएसपीआर की जानिब से बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात हुई है आपस में, और इस मुलाकात के हवाले से जो डिटेल्स आएंगे हम आपको बताएंगे। आईएसपीआर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात हुई है। एक अहम मुलाकात यकीनी तौर पर ये हुई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ की। क्या डिटेल्स हैं सुमेरा खान से जानते हैं। जी सुमेरा। जी बिल्कुल, बहुत अहम मुलाकात है। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ये बहुत आइकॉनिक मुलाकात है। अगर इसकी तस्वीर भी आप देखें तो मीनारे पाकिस्तान का सूवेनियर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज उनको हवाले कर रहे हैं, उनको गिफ्ट उन्होंने किया है या उनके हैंड ओवर किया है। इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई और फौजी ताउन को मजीद फरोग देने के मौके पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों जानिब से पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के माबैन पेशा वाराना ताउन, तरबियती तबादलों और दिफाई रवाबित को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया है। इस तस्वीर को बहुत तारीखी तस्वीर करार दिया जा रहा है। इससे पहले भी इसी तरह एक तस्वीर जो थी, जो बांग्लादेश के दिफाई ऑफिशियल्स के साथ जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात में जारी हुई थी, वो बाद में दुनिया ने उसको बहुत सराहा कि 50-60 बरस के उस प्रोपेगेंडा के बाद जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन किया गया था, ये तमाम तर मुलाकातें अब तारीखी तौर पर सामने आ रही हैं। और वो कसाफतें जो दोनों ममालिक के दरमियान पैदा की गई थी, बिल आखिर उनको तारीख ने खुद तमाम तर शवाहिद और सबूत दिखा के वो धो डाला है। तो ये तस्वीर आज एक मरतबा फिर बहुत तारीखी तौर पर याद रखी जाएगी। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना मयार को बहुत सराहा है और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए उनकी खिदमात की भी तारीफ की है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने बांग्लादेश के साथ देरपा दिफाई ताल्लुकात के इस्तेहकाम के अज़्म का एक मरतबा फिर भरपूर इआदा किया है और मुलाकात में दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुकात का भी इआदा किया गया है। सुमेरा, ये कहिएगा कि ये मुलाकात बांग्लादेश के और पाकिस्तान के दिफाई ताउन के हवाले से कितनी अहम साबित हो सकती है आने वाले वक्त में? ये जैसा मैंने पहले कहा कि ये मुलाकात इंतहाई अहम संग-ए-मील साबित होगी। माजी में भी जो दिफाई ऑफिशियल्स, जो दिफाई ओहदेदारान बांग्लादेश के आते रहे हैं, खास तौर पे जब बांग्लादेश में अभी रिसेंटली जो बड़े चेंजेस आए हैं, उसके बाद वहाँ के अवाम ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है और वहाँ के हुकाम ने भी ऑफिशियल्स ने, चाहे वो सिविल क्वार्टर्स से हो या मिलिट्री क्वार्टर्स से हो, जो खूबसूरती है इस तमाम तर ताल्लुक की वो ये है कि बांग्लादेश से एक यूनानिमस जो है वो आवाज़ सामने आई है कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को उन्होंने बहुत अहमियत का हामिल करार दिया है और ये तमाम तर ताल्लुकात अपनी एक सिर्फ मामूल की नौयत पर नहीं बल्कि गैर मामूली नौयत पर वापस लौट रहे हैं। और बांग्लादेशी एयर चीफ का भी अगर आप ये देखें, इस वक्त उनकी मुलाकात की तस्वीर को अगर बगौर देखें, मैं इसका हवाला बार बार इसलिए दे रही हूँ कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने मीनारे पाकिस्तान का सूवेनियर उन्हें गिफ्ट किया है, उनके हैंड ओवर किया है और ये दोनों ऑफिशियल्स की एक बहुत मुस्कुराती हुई तस्वीर है और यहाँ है इस तस्वीर से कि दोनों ममालिक ने अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसको न सिर्फ डिसाइड किया है बल्कि उसके अंदर अब शायद कोई ऐसी खला नहीं छोड़ी जाएगी जहाँ किसी भी बैरूनी ताकत को प्रोपेगेंडा करने की इजाजत दी जाए। और मीनारे पाकिस्तान सब जानते हैं कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान की तारीख का मजहर है और ये आइकॉन है पाकिस्तान की अपनी तारीख में भी। और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का सबसे करीबी बरादर मुल्क है और उसकी हैसियत पाकिस्तान के खानदान की हैसियत से है। सुमेरा, जैसा कि भी आपने बताया कि पेशा वराना ताउन और तरबियती तबादलों को भी मजीद फरोग देने पर जोर दिया गया है, ये कौन कौन सी डोमेन्स हो सकती हैं जो पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित होंगी अगर बांग्लादेश के साथ इस तरह का कोई ताउन बनाया जाता है तो? जी बिल्कुल, ये मैं इसमें कैटेगोरिकली अगर आपको बताना चाहूँ तो पाकिस्तान बांग्लादेश की एयरफोर्स को न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर कमांड और बल्कि उन तमाम तर जहतों के अंदर तरबियत ज़रूर फराहम करेगा कि जिसमें पाकिस्तान की अपनी एयरफोर्स जो है वो एक सिंबॉलिक नहीं बल्कि एक हकीकी हैसियत अपना लोहा मनवा चुकी है दुनिया में। ख़ास तौर पे अगर आप रिसेंटली अगर तमाम तर डेवलपमेंट्स को देखें जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मई 2025 का स्टैंड ऑफ था, उसके
کے بعد سے دنیا کے ہر ملک کے سامنے پاکستان کا تعارف اور تشخص بہت ابھر کر نکلا ہے، بہت مضبوطی کے ساتھ. تو بنگلہ دیش کو پاکستان یقیناً ان تمام تر تجربات سے استفادہ بھی کروائے گا، اور جہاں تک ان کی افواج کا تعلق ہے تو اس میں بری، بحری اور فضائی تینوں فورسز کے لیے پاکستان نے اپنے دروازے کھولے ہیں کہ نہ صرف ہمارے آپ تجربات سے اور تربیت سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ پاکستان کا جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے پاکستان اس میں زیادہ تر خود کفیل ہے، اور اسی سے پاکستان اپنے برادر ملک بنگلہ دیش کو بھی تمام تر فوائد پہنچانے کی کوشش کرے گا. اس میں سر فہرست پاکستان کا جو آرمڈ کور کی جو ہماری جتنی بھی مصنوعات ہیں جو کہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں یا پاکستان آرڈننس فیکٹری میں بنتی ہیں، وہ تمام تر بھی ان کے ساتھ ڈسکس کیے گئے. اور JF-17 اس میں بہت انٹرسٹ ان کا دیکھا جا رہا ہے، JF-17 بلاک 3 میں، اور بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن جو ہیں وہ بھی جاری ہے. جی ٹھیک ہے، نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا.